हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मंत्र क्लासेस। बच्चों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। और प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को हल करने से पहले हमको इस प्रश्नावली का कंसेप्ट समझना है। और इस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। तो पहले विभाजन सूत्र को समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, और उसके बाद में हम प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे। तो बच्चों देखो, एक बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक दूसरा बिंदु है Q यहां पर है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो ये रेखा है PQ, इस पर कोई बिंदु R स्थित है, और ये बिंदु R इस PQ रेखा को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। कहने का मतलब है, इस PQ रेखाखंड को बिंदु R दो भागों में बांट देता है, और इन दोनों भागों का अनुपात m1 m2 है। तो इस बिंदु R के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं। तो मान लेते हैं इसका पहला निर्देशांक तो x है और दूसरा निर्देशांक y है। तो इस x को कैसे ज्ञात करेंगे और इस y को कैसे ज्ञात करेंगे, और जिस सूत्र से हम ज्ञात करेंगे उस सूत्र को हम कहते हैं विभाजन सूत्र। तो बच्चों, इस x को निकालने का सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और y का सूत्र होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो बच्चों, इसको लिखा कैसे, तो इसको बहुत सरल तरीके से हम याद कर सकते हैं कि इस बिंदु के m1 ले रहे हैं तो x2 निर्देशांक से गुणा करेंगे, और अगर m2 ले रहे हैं तो x1 निर्देशांक से गुणा करेंगे। मतलब यूं चलना है तिरछा, एक बार यूं जाएंगे और एक बार यूं जाएंगे। और जब x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y को भूल जाओ एक बार, तो m1 को गुणा करेंगे x2 से और m2 को गुणा करेंगे x1 से, और नीचे इन दोनों का योग आ जाएगा m1 प्लस m2। इसी तरीके से अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट को भूल जाओ एक बार, तो m1 को गुणा करेंगे y2 से और m2 को गुणा करेंगे y1 से, और नीचे m1 प्लस m2। इस तरीके से हम इस विभाजन सूत्र से बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो बच्चों, 7.2 का पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो देखो, ये बिंदु तो जाएगा x1 y1, और इस बिंदु को मान लेंगे x2 y2, और इस अनुपात में विभाजित कर रहा है इसलिए ये m1 बन जाएगा और ये m2 हो जाएगा। तो बच्चों देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में ये बिंदु और ये बिंदु दे रखा है, तो यहां पर इस बिंदु को तो मान लेते हैं हम P -1,7, और दूसरे बिंदु को हम मान लेते हैं Q 4,-3, और यहां इस बिंदु को मान लेते हैं जो इसको 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो इस बिंदु को R मान लेते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट XY हमको ज्ञात करने हैं। तो देखो बच्चों, ये x1 y1 माना है, तो x1 तो हो गया -1 और y1 हो गया 7। अब ये बिंदु ये हो जाएगा m1 m2, तो m1 का मान है 2 और m2 का मान है 3। इधर ये x2 का मान हो जाएगा 4 और y2 का मान हो जाएगा -3। अब सूत्र लिखते हैं, तो सूत्र है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। तो इसमें मान रख देते हैं। मान रखेंगे तो देखो, m1 का मान है 2, m1 का मान रख दिया 2, फिर x2 का मान है 4, तो गुणा 4, फिर प्लस m2 का मान है 3, और x1 का मान है -1, तो गुणा -1, और नीचे m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3 आ जाएगा। अब
2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 आएंगे, तो 4 दूनी 8, और 3 को -1 से गुणा करेंगे तो -3, और नीचे 2 + 3 हो जाएगा 5। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, और 5 में नीचे 5 का डिवाइड लगाएंगे तो 5 एकम 5, तो x का मान आ जाएगा 1। अब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो y का सूत्र होता है m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। यहाँ पर m1 का मान तो 2 है, फिर y2 का मान -3 है, तो ब्रैकेट लगा के -3 रख देंगे, प्लस m2 का मान है 3 और y1 का मान है 7, ये 7 यहाँ रख देंगे, और नीचे m1 + m2, तो m1 का मान 2 और m2 का मान 3 है, तो 2 + 3। अब 2 को -3 से गुणा करेंगे तो -6 आएंगे, और 3 को 7 से गुणा करेंगे तो 21 आएंगे, तो -6 + 21, और नीचे 2 + 3 आ जाएगा 5। अब देखो एक प्लस, एक तो माइनस का और एक प्लस का है, तो घटाएंगे तो 21 में से 6 माइनस करेंगे तो 15 बचेंगे, और नीचे डिवाइड लगा देंगे 5 का, और 5 दिया 15, तो x की वैल्यू तो आ गई 1 और y की वैल्यू 3, तो हमारा उत्तर आ गया 1,3। ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं को 2:3 में विभाजित करता है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस शब्द पे ध्यान देंगे, समत्रिभाजित। तो बच्चों समत्रिभाजित करने का मतलब होता है 3 बराबर भागों में बांटना। मतलब इन दोनों बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो जो रेखाखंड बनेगा उस रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो बच्चों देखो पहले एक बात समझते हैं हम, कि जैसे ये रेखाखंड है, इस रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटना है तो बीच में एक बिंदु चाहिए, और अगर इस रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटना है तो हमको 2 बिंदु चाहिए, और अगर इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटना है तो 1, 2 और 3 बिंदु चाहिए। तो जितने बराबर भागों में बांटना होता है उतने उससे एक कम बिंदु चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 बराबर भागों में बांटना है तो केवल एक ये वाला बिंदु चाहिए। यहाँ पर 3 बराबर भाग है तो कितने बिंदु चाहिए बीच में? 2। और यहाँ पर 4 बराबर भाग है तो बीच में कितने बिंदु हैं? 3 बिंदु है। तो यहाँ पर हमको समत्रिभाजित करना है। समत्रिभाजित करना है इसका मतलब हमको ये और ये 2 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखो बच्चों, इस बिंदु को तो मान लेते ए 4, -1, और ये बिंदु हो जाएगा बी, ये ए है और ये बी को हम ले लेते हैं -2, -3। अब इसको 3 बराबर भागों में बांटना है तो एक बिंदु तो यहाँ होगा और एक बिंदु यहाँ होगा, ऐसे 3 बराबर भाग हो गए। अब एक बिंदु को हम मान लेते हैं P है और एक बिंदु को मान लेते हैं Q है। अब इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमको अनुपात चाहिए। तो अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं? अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भाग है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा भाग है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा भाग है। तो इस बिंदु P के इस तरफ एक भाग है, और इस बिंदु P के इस तरफ 2 भाग है, 1 और 2 भाग है, इसलिए इसका अनुपात हो जाएगा 1:2। फिर इसी प्रकार इस बिंदु Q के इस तरफ 1 और 2 भाग है, इसलिए 2 अनुपात, और इधर 1 भाग है इसलिए 1 ले लेंगे, तो 2:1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो बिंदु हम ले रहे हैं उसके इस तरफ तो कितने भाग है और इस तरफ कितने भाग है वो हम अनुपात लगा के लिख देंगे। तो जैसे इसके इस तरफ 1 भाग है तो 1, और इसके इधर 2 है तो 1:2 लिखेंगे। फिर Q के इस तरफ 1 और 2 भाग है और इधर 1 भाग है, इसलिए इसको 2:1 लिखेंगे। अब पहले इसको और इसको लेते हुए P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, और फिर इसको और इसको लेते हुए Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो अब पहले हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। P के निर्देशांक, तो P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए एक बार चित्र वापस बना लेते हैं। देखो ये बिंदु P है 4, -1, और ये बिंदु Q है -2, -3। यहाँ पर बिंदु P है और यहाँ पर बिंदु Q है।
तो P के लिए अनुपात ले लेंगे 1:2। आप सूत्र लगाएंगे तो सूत्र लिखेंगे x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये m1 और ये m2 है। तो देखो m1 x2 का मतलब 1 को गुणा करेंगे -2 से, तो 1 गुणा -2, और m2 x1 मतलब 2 को गुणा करेंगे 4 से, तो प्लस 2 गुणा 4, और नीचे m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2। 1 को -2 से गुणा करेंगे तो -2, और 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8, और नीचे 1 प्लस 2 आ जाएगा 3। अब 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बचेंगे, और 6 में 3 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 2। अब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट का सूत्र होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पर m1 तो 1 है और y2 कितना है -3, तो लिखेंगे 1 गुणा -3 प्लस m2y1 मतलब 2 को गुणा करेंगे -1 से, तो 2 गुणा -1 बटा 1 प्लस 2। सॉल्व करें इसे तो देखो 1 को -3 से गुणा करेंगे तो -3, और 2 को -1 से गुणा करेंगे तो -2, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 2 3, तो आ जाएगा -5 बटा 3। -3 और -2 मिलकर हो गए -5 बटा 3। तो P बिंदु के निर्देशांक आ गए 2, -5 बटा 3। अब बच्चों Q बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो देखो यहाँ पर तो A 4, -1, और ये बिंदु हो गया B -2, -3। यहाँ पर P बिंदु है और यहाँ पर Q बिंदु है। अब Q के निर्देशांक निकालने हैं तो Q का अनुपात ले लेंगे 2:1। तो ये x1 y1 हो गया, ये m1 m2 हो गया, और ये x2 y2 हो गया। तो x कोऑर्डिनेट निकालेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये सूत्र है। मान रखो तो देखो m1 x2 मतलब 2 को गुणा करेंगे -2 से, तो 2 गुणा -2 प्लस m2 x1 मतलब 1 को गुणा करेंगे 4 से, तो 1 गुणा 4, और नीचे अनुपातों का योग 2 प्लस 1। 2 को -2 से गुणा करेंगे तो -4, और 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4, और नीचे 2 प्लस 1 हो गया 3। 1 प्लस का 1 माइनस का है, तो घटेंगे तो 4 में से 4 गया तो 0, और 0 में 3 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 0। y कोऑर्डिनेट निकालेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। मान रखो तो 2 को गुणा करेंगे -3 से, ये तो गया m1 y2। अब m2 y1 तो 1 को गुणा करेंगे -1 से, तो प्लस 1 गुणा -1 बटा 2 प्लस 1। 2 को -3 से गुणा करेंगे तो -6, और 1 को -1 से गुणा करेंगे तो -1, और 2 प्लस 1 हो गया 3। -6 और -1 मिलकर हो गए -7, तो आ जाएगा -7 बटा 3। तो Q बिंदु के निर्देशांक हमारे पास आ जाएंगे 0, -7 बटा 3। तो बच्चों इस तरीके से हमने प्रश्नावली 7.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।